मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपको कल 2 वीडियोस चाहिए तो आपको 8.70 कराने होंगे, तो प्लीज़ यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि देखो, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया 3 वीडियोस लाने का, तो ये तीसरी वीडियो रही। तो प्लीज़ यार जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि हम कल 8.70 के पहुंच सके, क्योंकि हमें 10 के पहुंचना है। क्योंकि जैसे आप जानते हो शाओन लेवल्स को अप करता जा रहा है, वैसे हमें अपने चैनल के भी लेवल्स को अप करना ही है। और मैं कोशिश करूँगा कि अक्टूबर की स्टार्टिंग तक इस पूरी की पूरी नॉवल को ख़त्म किया जा सके, यानी कि जो इसका फर्स्ट वॉल्यूम है उसको ख़त्म किया जा सके। अगर आपके कमेंट्स आते कि मुझे सेकंड वॉल्यूम को भी स्टार्ट करना चाहिए, तो उसके बाद मैं सेकंड वॉल्यूम को भी स्टार्ट कर लूँगा। तो ये बस आप लोगों के सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हो, कि मैं सेकंड वॉल्यूम को स्टार्ट करूं या फिर किसी और नॉवल को स्टार्ट कर लूं। तो बता देना यार, अगर चाहते हो कि मैं BTTH की सेकंड वॉल्यूम को भी स्टार्ट कर लूं तो उसको भी स्टार्ट कर लूँगा। और हाँ यार, आज की जो वीडियो का लाइक है वो भी है 800 लाइक। अगर 1 के करा सकते हो तो करा दो यार, क्योंकि यार थैंक यू यार। अगर 1 के लाइक करा दोगे तो जितने भी अभी तक मेरे को चैनल पे सब्सक्राइब करते हैं या फिर लाइक करते हैं, तो यार थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से। तो चलो बिना ज़्यादा बकवास के आज की जो वीडियो का मेन टॉपिक है इसके ऊपर आते हैं। जो आज की वीडियो का मेन टॉपिक है वो कुछ भी नहीं है, बस नोवेल एक्सप्लेन करनी है। और नोवेल एक्सप्लेन करने में ये है कि जैसे पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया था कि जो शाओन है इस टाइम पे वर्ल्ड रैंकनेस पे जनजाति के अंदर आ चुका था। उसने वेस्टर्न किंग के साथ फाइट की थी और वेस्टर्न किंग को भी इस टाइम पे अपना गुलाम बना लिया था। और जो जिया थी अभी इन चारों द्वीपों को एक मिलाने में सक्षम रही थी, और पूरी की पूरी वर्ल्ड रैंकनेस पे जनजाति एकजुट हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे करके अभी तक लगभग शाओन को 1 हफ्ता बीत चुका था। जिस कमरे के अंदर वो इस टाइम पे कल्टिवेशन कर रहा था, वहाँ पर हमें दिखाया था शाओन को, जिसने अभी तक वो जो ड्रैगन था, वो वेस्टर्न ड्रैगन, उसके चेहरे को मतलब कि एकदम लगभग डिफाइन करके बदल दिया था। हालांकि उसकी सोल एक बार बीच में जागरूक हो गई थी, लेकिन उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करके जो होलो सोल का फर्स्ट त्यांजुन था, जिसको शाओन ने मार के उसकी सोल को चुरा लिया था, उसको इसके अंदर डाल के एक पपेट के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से की जो ताकत है वो भी 6 स्टार डाउशन तक पहुंच जाती है। लेकिन शाओन इस चीज़ से थोड़ा बहुत निराश था कि यार अगर इसकी 7 स्टार डाउशन तक पावर पहुंच जाती तो सच में मज़ा ही आ जाता यार। मतलब कि क्या ही, तो मतलब कि एकदम स्वाद आ जाती ज़िंदगी की अगर ये 7 स्टार डाउशन बन जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये 6 स्टार डाउशन बन चुका है, ये भी काफ़ी है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है कि जो मेरा यहाँ पे लिटिल ही है, उसने उस रेड कलर के जो भी आप मन का है जिसके अंदर पावर थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से मेरी कल्टिवेशन वो थोड़ी बहुत ही बढ़ चुकी है। अगर मतलब कि मुझे थोड़ा बहुत मतलब कि कुछ लगभग 1-2 साल का टाइम लगेगा शायद से 6 स्टार डाउशन बनने में। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है कि मुझे पहले लाइटिंग वर्लपूल के अंदर जाना चाहिए, जहाँ पर मैं इसकी पावर को बढ़ा सकूँ, यानी कि जो आपके जो पपेट है इसकी पावर को शायद से मैं बढ़ा सकूँ। और इस बार मुझे डीप में जाना चाहिए ताकि मैं इसकी पावर को अच्छा खासा मतलब कि बढ़ा पाऊँगा। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो यही सब डिसाइड करके इस दरवाजे को खोलता है। जैसे वो दरवाजे को खोलता है हमें दिखाया था वहाँ पे क्वीन मेडुसा और जो जिया थी वो सामने टेबल पे बैठ के एकदम मस्त चाय पी रही थी। तभी हमें दिखाया था वो सामने जब शाओन का आते हुए दिखती है जल्दी से शाओन के पास चल जाती हैं। हमें दिखाया जाता है जो शाओन के जैसे वो पास आती हैं तो शाओन होता है वो कहते हैं कि क्या जिया तुमने अपने यहाँ के जितने भी मैटर्स हैं उन्हें सॉल्व कर लिया है। तो जो जिया होती है वो कहती है कि हाँ, यहाँ पे हमारी जो जितनी भी ड्रैगन स्पेस जनजाति आसपास के पूरे एरिया को एक बार अच्छे से चेक कर लिया है और कोई भी सस्पिशियस चीज़ यहाँ पे नहीं है। कैसे सस्पिशियस चीज़ ये कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई भी अजीब चीज़ नहीं है जो कि किसी ने मतलब कि इन्हें कोई चालाकी से कोई चीज़ को रख दिया जिसकी वजह से अगर ये लोग मर भी जाएँ तो वर्ल्ड ड्रैगन स्पेस जनजाति को बाद में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इन्हें अपनी प्रोटेक्शन का जितना भी था मतलब कि सारा कुछ एकदम ध्यान से देख लिया था। उसके बाद इन्होंने मतलब कि जितने भी लोग थे जिनके घर वाले मर चुके थे उन्हें भी मतलब कि थोड़ा बहुत समझाया और वो लोग भी फिर अब खुशी खुशी रहने लग चुके, क्योंकि 1 हफ्ता बीत चुका था, 1-2 हफ्ते बीत चुके थे इस बात को, जिसकी वजह से और यहाँ पे जितने भी लोगों ने मतलब कि सेटल हो चुके थे एक आइलैंड के ऊपर, सब लोग अब मिलकर जुल के रहने लगे थे और एक नई शुरुआत हो चुकी थी। और यहाँ के जो एल्डर्स थे उन्हें सारे मसलों को संभाल लिया था और यहाँ पे अब कोई भी सस्पिशियस चीज़ नहीं थी। इसकी वजह से जो जिया था वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। जो शाओन होता है वो उसके पीछे से पपेट एक चलता हुआ आ रहा था और कहती कोई पपेट कोई और था, वेस्टर्न किंग था। हालांकि जिया भी पहली नज़र में इसको मतलब कि नहीं पहचान पाती, तो शाओन उसको बताता है कि इसने ये वेस्टर्न किंग का पपेट बना लिया है। तो इस उनकी जिया को तो थोड़ा बहुत अजीब तो लगता है, लेकिन जब वो देखती है कि शाओन की प्रोटेक्शन करेगा आगे चल के तो उसे अच्छा लगता है इस बारे में। और लेकिन हाँ, जिया भी इसको पहचान नहीं पाई थी क्योंकि शाओन ने पूरी तरह से इसको चेंज कर दिया था। तो जो जिया होती है वो कहती है बस मुझे बता दे, बाकी किसी को मत बताना कि वेस्टर्न किंग है। तो शाओन कहता है वो हंसते हुए कि कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, टेंशन ना लो, अभी मुझे वापस से वर्लपूल के अंदर जाना है ताकि लाइटिंग एब्जॉर्ब करके थोड़ा बहुत पावरफुल बन सके। तो जिया कहती है ठीक है, क्या तुम लाइटिंग वर्लपूल के अंदर जाने वाले हो, लेकिन हाँ ध्यान रखना ज़्यादा डीप में मत चले जाना क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो शाओन तो मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्दी जा रहा हूँ। और क्वीन से कहता है अगर मतलब कि फॉरेन स्टार पवेलियन से कोई भी मतलब कि मैसेज आता है तुम्हें जाना पड़े तो तुम चले जाना, मेरा ज़्यादा इंतजार मत करना, शायद से मुझे क्या पता वहाँ पे टाइम लग सकता है। तो जो क्वीन मेडुसा होती है कि ठीक है, अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं चली जाऊँगी, वरना तब तक मैं यहीं पे रहूँगी।
तो जो शाओन होता है वो कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम यहाँ पे रहना चाहती हो, मेरे साथ वापस चलोगी तो तुम्हारी मर्ज़ी है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो यहाँ से चला जाता है व्हर्लपूल की तरफ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लाइटनिंग व्हर्लपूल के पास पहुँचता है, जहाँ पे इस टाइम पे मतलब कि आसपास लाइटनिंग तड़क रही थी। शाओन कहता है कि इस बार मुझे मतलब कि बहुत ज़्यादा इसके डीप में जाना पड़ेगा, और हमें दिखाता है वो उसने अपने पपेट को भी बाहर निकाला होता है, जिसकी वजह से जो शाओन होता है वेस्ट विंग को कहता है चलो और जाके मतलब कि लाइट्स को एब्जॉर्ब करना है, पहले तो हमें इसके डीप में जाना है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है, और लगभग थोड़ी देर मतलब कि लगभग आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद शाओन जो होता है इस व्हर्लपूल लाइटनिंग के मतलब कि थोड़ा बहुत डीप में पहुंच जाता है, जहाँ की जो लाइटनिंग थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है इतनी स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग तक पहुंचने के बाद जो शाओन होता है वो कहता है कि चलो मुझे अब आगे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि चाहे मतलब कि मैं आगे चल के लाइटनिंग को सह सकता हूँ, मतलब कि लाइटनिंग मेरे लिए कोई ज़्यादा बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो चीज़ है ये थोड़ी बहुत ही खतरनाक है, और मतलब कि आप कह सकते हो कि मुझे अपने पॉकेट को भी देखना साथ में, मतलब कि ज़्यादा मुझे भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा लंबे टाइम तक ट्रेन करना है। हमें दिखाया तो जो शाओन होता है वो पपेट को लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है। जैसे ही जो पपेट होता है उसके ऊपर लाइटनिंग गिरती है, तो जो पपेट होता है उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करना बैठ जाता है और कल्टीवेशन की फॉर्म के अंदर बैठ जाता है, यानी कि लेग को क्रॉस करके बैठ जाता है। और यहाँ पे जो शावन होता है उसके ऊपर भी एक लाइट अटैक कर देती है, यानी कि एक लाइट टर्निंग आके पड़ती है, लेकिन हमें दिखाया जाए जो लिटिल ई होता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देती है, जिसकी वजह से जो लिटिल ई होती है वो इस लाइटनिंग को हमें दिखाया थोड़ी बहुत पावर के अंदर कन्वर्ट कर देती है। देखिए शावन शॉक हो जाता है, वो कहते हैं क्या लिटिल ई तुम इसको पावर की तरह कन्वर्ट करके मेरी दुखी को बढ़ा सकते हो, क्या इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो लिटिल ई कहता है मतलब कि लिटिल ई करने लगा करने लगता है, तो हमें दिखाया था शावन समझ जाता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, और शावन भी इस पॉपेट की तरह लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देखिए शावन बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, और हमें दिखाया जाता है कि लिटरली और भी बहुत सारा लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है। हमें दिखाया था इस स्पीड को देखिए शावन कहता है लगभग मुझे यकीन है कि मैं लगभग 1-2 महीने के अंदर अंदर मतलब कि जो टाउशन के 6 स्टार पे पहुंचने में कामयाब हो जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है जो शावन था इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश था कि यार ये जो चीज़ है मेरे लिए मतलब कि लगभग बहुत ज़्यादा अच्छी है। हालांकि मैं अभी एकदम सीधा टाउशन मतलब कि एकदम क्या आप कह सकते हो सीधा सीधा 6 स्टार के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन हाँ हालांकि ये जो चीज़ है मेरे लिए मतलब कि अच्छी हो सकती है, क्योंकि शाम को लग रहा था कि हाँ भाई अगर इस स्पीड से चलते तो मेरी ताकत अच्छी खासी बढ़ जाएगी, कम से कम मैं इसके पीक या हाई लेवल तक तो पहुँच जाऊँगा। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो इसी चीज़ की खुशी में था कि भैया बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, तो अगर मतलब कि मैं इस चीज़ को करने में कामयाब हो जाता हूँ। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो बैठ के क्रॉस लेग करके लगभग 1 महीने तक इसको एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया गया था जो डायमंड पपेट है वो अब और लाइटनिंग एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, वो भी डाउशन 6 स्टार के हाई लेवल या फिर मिड या फिर हाई लेवल के बीच में पहुँच चुका था, या फिर जो सीधा डाउशन 6 स्टार के हाई लेवल तक पहुँच चुका था, क्योंकि इसकी फिजिकल बॉडी आप जानते हो वो ट्रेंड्स पे जनजाति कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी वजह से इसकी कम से कम किसी मतलब इस डाउशन लेवल 6 के पीक लेवल के वर्ड से पंगा ले सकता है। तो हमें दिखाया जाता है जो शावन है अब वो और लाइटनिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और जो शावन की ताकत है वो भी लगभग डाउशन 5 स्टार के हाई लेवल तक पहुंच जाती है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो इस चीज़ को महसूस करने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा था अपने अंदर, और कहता है सच में चलो कम से कम जो इस समय मेरी कल्टीवेशन है वो पूरी हो चुकी है और मैं और ज़्यादा लाइटनिंग को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब मुझे यहाँ से पहले चलना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है यहाँ से वापस जाने के लिए उठा ही था, लेकिन अचानक से कुछ चीज़ें महसूस होती है और शावन सोचता है कि यार आखिर इस भरपूर के लाइटनिंग के ज़्यादा डीप में क्या है, मुझे वहाँ से कुछ अजीब सी चीज़ महसूस हो रही है, क्या मुझे वहाँ पे चल के देखना चाहिए। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो डिसाइड करता है कि वो इसके डीप में जाएगा, इसलिए जल्दी से वो आगे डीप की तरफ बढ़ जाता है कि चलो भाई वहाँ थोड़ा बहुत घूम के आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है शावन बहुत ज़्यादा डीप में जाता था, लेकिन अचानक से शावन थोड़ी देर के बाद एक बहुत मतलब कि डीप में पहुँच जाता है, और शावन को कुछ दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा बीस्ट है जिसकी जो साइज़ है वो लगभग 1000 फीट है, और ये 10,000 शावन को पता लगता है कि 9 कलर लाइटनिंग ड्रैगन है। तो आप लोग सोचो ये कौन सी बीस्ट की जनजाति है। तो खैर मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई मतलब कि 8 लेवल की पिल बनती है जिसमें 9 कलर की मिस्टेड लाइटनिंग होती है, या फिर आप कह सकते हो कोई 9 लेवल की पिल बनती है जो कि मतलब कि इतनी एकदम जो एक बहुत पावरफुल लाइटनिंग को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये हो सकता है कि वो जो चीज़ लाइटनिंग होती है वो, चलो मैं आपको थोड़ा बहुत नॉर्मल में इसको चीज़ को समझा देता हूँ। देखो गाइस, जब भी कोई 8 लेवल की पिल बनती है जो 9 कलर की लाइटनिंग होती है, बस वैसी ये भी एक मतलब क्या कैसे एक तरह की मतलब कि जनजाति, जैसे कि आपने देखा होगा जब शावन इनर अकेडमी के मैग्मा के अंदर गया था तो वहाँ पे आपको शावन को कुछ फायर के बने हुए बंदे मिलते जिन्हें लेपर्ड फायरमैन भी कहा जाता था। जब शावन इस वर्लपूल के अंदर आया तो उसको कुछ बिजली जैसी जो बिजलियाँ होती हैं इनके अंदर मतलब एक अलग सी सोल मिली, यानी कि जो बिजलियाँ थी इनके पास भी सोचने की ताकत थी। और हमें दिखाया जाता है जब शावन को पता लग जाता है कि शायद से उनका राजा है, जो कि जो बिजलियाँ हैं इनमें से जो बिजलियाँ होती हैं इनमें सबसे जो टॉप की बिजली मानी जाती है, इनकी लाइटनिंग मानी जाती है, जो सबसे पावरफुल लाइटनिंग होती है उसको 9 कलर लाइटनिंग माना जाता है। और शायद से जो शावन है वो सोचता है कि शायद से इनका राजा है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे मतलब कि 9 कलर की लाइटनिंग को रखता है, और जो बाकी हैं वो मतलब कि एक
मतलब कि आपके डार्क टाइप लाइटनिंग को रखती है, यानी कि एक ही तरह की लाइटनिंग को रखती है जो कि ब्लू कलर की थी। हमें दिखाई देते बहुत सारी डार्क ब्लू कलर की लाइटनिंग उसके 10,000 फीट से ज़्यादा दूर पे उसके आसपास मतलब कि हमें दिखाया जाता है। उसके 10,000 फीट के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करती। और जो हमें बड़ा सा ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि 1,000 फीट लंबा था, वो एकदम मतलब कि एकदम सामने बैठा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके आसपास लाइटनिंग हो रही थी और आसपास उससे बहुत सारी ब्लू कलर की लाइटनिंग घेर रखा था, क्योंकि वो उनका राजा था। इसलिए हमें दिखाया जाता है, शावन समझ आता है कि इसकी जो ताकत है, शावन कुछ भी इससे पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी जो ताकत है वो 7 स्टार डाउशन के ऊपर है। और हमें दिखाया जाए शावन सोचता है कि चाहे इसके पास 7 स्टार डाउशन की ताकत है, लेकिन प्रकृति ने इसके साथ एक धोखा कर दिया, क्योंकि चाहिए लाइटनिंग के मामले में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो और उसके बाद बहुत अच्छी खासी ताकत हो। और अगर ये जो लाइटनिंग होती है भी एक तरह का अटैक होता है, और अटैक मतलब कि ये भी अपने आप को कल्टिवेट कर सकती है। इसलिए हमें दिखाया था ये इस वर्लपुल को छोड़ के ये बंदा बाहर नहीं आ सकता। हमें दिखाया जाता है शावन कहते हैं कि इसके पास फिर भी सोचने की ताकत नहीं है, यानी कि सोच बूझ की ताकत नहीं है। तो शावन सोचता है क्या ही फ़ायदा है जब इस बंदे के पास सोच बूझ की ताकत ही नहीं, ऐसे कोई जी के ही करेगा क्या बिना बुद्धि के। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन होता है वो शावन को देख लेता है और शावन के ऊपर एक लाइट का अटैक कर देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है ये एक बहुत से पावरफुल लाइटनिंग का अटैक था, जो कि आप एक 9th लेवल की पिल की जो लाइटनिंग होती है उसके बराबर समझ सकते हो। हमें दिखाती है बहुत तेज़ी से शावन तक बढ़ने लगता है। ये देखिए जो शावन होता है वो जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है। जो आसपास लाइटनिंग जो उसका गार्ड कर रही थी उस बड़े से ड्रैगन लाइटनिंग का, जो कि एक ड्रैगन की फॉर्म में था, हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर जो होती नहीं बड़ी लाइटनिंग, ये देखिए जो बाकी के जो गार्ड होते हैं वो भी शावन के पीछे पड़ जाते हैं लाइटनिंग से। हमें दिखाया जाता है शावन के पपी उससे बीच में संभालने की कोशिश करता है और जो लिटिल ली था वो भी बाहर आ जाता है और लाइट्स को संभालने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है ये जो लाइटनिंग उस ड्रैगन किंग के द्वारा की गई थी, यानी कि जो लाइटनिंग ड्रैगन किंग है उसकी तरफ से की गई थी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ तक कि शावन को भी इससे बचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। जो शावन है जल्दी से दूर भाग गया था। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो लाइटनिंग है वो भी उसका पीछा करना छोड़ देती हैं। थोड़ी देर बाद जब उसका पीछा करना छोड़ देती है, हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो दूर से मतलब कि सोल पावर की मदद से उसे देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन किंग था वो मतलब कि इस टाइम पे एकदम लेटा हुआ था और बिल्कुल भी शावन के ऊपर अटैक करने के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि शावन समझ गया था कि शावन के ऊपर अटैक करने के लिए आ सकता है, लेकिन ये शावन के ऊपर अटैक करने के लिए क्यों नहीं आ रहा, क्या ये मतलब कि क्या करने की कोशिश कर रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बड़ा सा ड्रैगन है वो अपने आप को मतलब कि अपने अंदर एक बुद्धि यानी कि सोचने की क्षमता को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो सोचने की क्षमता को मतलब कि अपने अंदर पाना चाहता है। इसलिए हमें दिखाया जाता है वो जो बड़ा सा ड्रैगन था वो एक बहुत बड़े रिचुअल से गुजरने की तैयारी करता है। इसमें या तो मतलब कि मारा जाएगा, या अगर वो बच भी गया तो मतलब कि ये आप कह सकते हो कि उसके पास बुद्धि आ जाएगी। जैसे कि जो बीस्ट होते हैं जब वो एक दाओ जोंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने वाले होते हैं, जब वो दाओ जोंग के अंदर ब्रेक थ्रू करते हैं तो या तो उन्हें एक बहुत पावरफुल लाइटनिंग से गुजरना पड़ता है तब वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अगर उस बड़ी सी लाइटनिंग से गुजर नहीं पाए तो वहाँ पे मारे जाएंगे। तो बस इसके साथ भी वैसे होने वाला है, एक बहुत बड़े रिचुअल से गुजरने वाला है। अगर ये उस चीज़ से बच गया और तब इसके पास एक माइंड आ जाएगा खुद का, यानी कि खुद की सोचने की ताकत आ जाएगी। लेकिन अगर ये उस चीज़ से नहीं गुजर पाया तो ये वहीं पर मारा जाएगा। आप यहाँ से समझ सकते हो कि ये जो चीज़ है ये कितनी ज़्यादा खतरनाक है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो जो बंदा होता है उसकी आसपास कुछ अजीब अजीब सी जो लाइटनिंग होती है उसकी बॉडी में जाने लगती हैं, जिसकी वजह से पहले तो वो जो ड्रैगन है उसको संभाल पाता है, लेकिन अचानक से जो उसकी बॉडी होती है वो शिवरिंग करना स्टार्ट करती है, यानी कांपने लगती है। हमें दिखाई देती है ये देखिए जो आसपास बाकी के ड्रैगन गार्ड थे, लाइटनिंग ड्रैगन गार्ड, और ये एकदम लाइटनिंग की फॉर्म के अंदर थे, बिल्कुल भी ह्यूमन फॉर्म के अंदर नहीं थे। हमें दिखाया जाता है जल्दी से मतलब कि उस 10,000 के एरिया के अंदर चले जाते हैं जहाँ भी जा नहीं रहते, और हमें दिखाई देती है अपने लाइटनिंग ड्रैगन किंग की मदद करने लगते हैं। और वो जो बड़ा सा ड्रैगन था जो 1000 फीट पे था, हमें दिखाया था उसकी जो आंखें वो थोड़ी थोड़ी बंद होना स्टार्ट हो चुकी थी, और जो बड़े बड़े लाइटनिंग ड्रैगन थे हमें दिखाया जाता है उसकी मदद वो कर रहे थे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पावर उसको दे रहे थे, मतलब कि अपनी पावर को कन्वर्ट करके उससे बचाने की कोशिश करते, लेकिन वो हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद वो जो हार मान लेते हैं और वापस पीछे 10,000 फीट पीछे हट जाते हैं। और जो ड्रैगन था उसकी आंखों में एकदम निराशा सी छा जाती है, क्योंकि उसे उस लाइटनिंग ड्रैगन को पता लग चुका था कि वो नहीं बच सकता, वो मारा जाएगा। हमें दिखाया था इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा निराश था। हालांकि गाइस वो सोच चाहता है, उसके पास माइंड नहीं था, यानी कि ह्यूमन की तरह बिल्कुल सोच नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके पास थोड़ी बहुत सूझबूझ तो थी ना, वो जो चाहे माना कि वो बहुत कम थी लेकिन फिर भी तो थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है जब ये सही चीज़ शावन दिखता है, शावन सोचता है कि अगर मैं इसकी जाके मदद करूँ तो मैं इसके अंदर की जो 9 कलर लाइटनिंग है मैं उसको निकाल के अपने पास रख सकता हूँ, और अगर इन फ्यूचर में उसको चल के रिफाइन करूँ तो जो वही ताकत है वो भी बढ़ सकती है, और लगभग मतलब कि कह सकते हो डाउशन आगे या फिर 7 स्टार तक बढ़ाने में मेरी मदद कर सकती है। तो ये सुन के शावन के दिल में एकदम लड्डू फूट जाता है, और शावन सोचता है कि अगर मैं इसकी जाके मदद करूँ तो उसके बदले में इसकी लाइटनिंग को निकाल सकता हूँ, ताकि मैं इसको
सूझबूझ यानी कि सोचने की ताकत दे सकूँ, सोचने की ताकत से मतलब कि इसकी मदद कर सकूँ। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है बड़ी तेज़ी से इसके पास जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है उसका वो जो ड्रैगन था जो कि मतलब कि एकदम मरने की कगार पे पहुंच चुका था, वो शावन को तो अपनी तरफ आते हुए देखिए अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि शावन के ऊपर अटैक कर सके। और जो आसपास के जो लाइटनिंग के गार्ड थे वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते, लेकिन हमें दिखाया जाता है शावन को चकमा देते हुए एकदम उसके सामने पहुंच जाता है उस ड्रैगन की। हमें दिखाया जाता है वो उस ड्रैगन के सामने पहुंचने के बाद उसे कुछ कहता है। वो कहता है कि अगर देखो मैं तुम्हारे साथ एक डील करना है, मैं तुम्हें इस चीज़ से बचा सकता हूँ, तुम्हें मरने से बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बहुत बड़ा मतलब कीमत चुकानी पड़ जाएगी। तुम्हारे पास चाहे सूझबूझ की ताकत आ जाएगी, लेकिन जो तुम्हारी 9 कलर लाइटनिंग है वो मेरे पास आ जाएगी। हालांकि फिर तुम्हारी जो ताकत है वो फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तुम एक दाऊजन बन जाओगे तब। लेकिन हाँ, आस्ता आस्ता फिर वो वक्त की बात होगी जब तुम अपनी पूरी की पूरी पावर को वापस से रिकवर कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए अपनी पूरी ताकत को रिकवर करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। ये बस तुम्हारी टेम्प्रेरी तुम्हारी जो ताकत है वो कम हो जाएगी। तो ये देख के वो जो ड्रैगन होता है पहले तो कुछ सोचने लगता है, फिर वो हाँ में हिस्सा हिला देता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा सोचने की ताकत नहीं थी। इसलिए हमें दिखाया जाए जो वज्रपुल जो लाइटनिंग गार्ड थे शावन के ऊपर अटैक करते वो अटैक करना छोड़ देते हैं। हमें दिखाया शावन उसके पास जाता है, अपनी फ्लेम को निकालता है, उस ड्रैगन के सर पे हाथ लगा देता है। हमें दिखाया जाता है वो ड्रैगन के साथ किसी एक तरह का रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, और आसपास की हमें दिखाया जो ड्रैगन की जो आभा थी वो अस्थिर हो चुकी थी। आस्ता आस्ता वो भी मतलब कि अब कैसे स्टेबल होना स्टार्ट हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है अचानक से जो ड्रैगन होता है वो आस्ता आस्ता जो साइज़ होता है वो भी छोटा होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी पावर जो थी कम होती जा रही थी। हमें दिखाया जाता है अचानक से जो थोड़ी देर के बाद जो ड्रैगन होता है उसकी पूरी की पूरी जो पावर थी वो स्टेबल हो चुकी थी, उसके पास जो सोचने की ताकत है वो आ चुकी थी। लेकिन हमें दिखाया था उसकी जो ताकत है वो 1009 स्टार तक पहुंच चुकी थी। और हमें दिखाया था उसके अंदर से एक 9 कलर की लाइटनिंग निकलती है, जो कि लिटरली उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको अपने पास रख लेता है। और वो इसको अपने पास रखने के बाद सोचता है कि वो इसको बाद में इस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है जब वो देखता है कि जो ड्रैगन है ये 100 फीट छोटा हो चुका है, तो वो ड्रैगन से कहता है अब तुम्हें अपनी ताकत को, तुम्हारे पास जो सोचने की ताकत है वो ह्यूमन की तरह हो चुकी है, अब तुम्हें मतलब कि बस आगे चल के मतलब कि अपने आप की जो पावर है बस आस्ता आस्ता वो रिकवर हो जाएगी। और हमें दिखाया जाए उस ड्रैगन की आंखें खुली हुई थी, और जो शावन होता है वो भी यहाँ से जाने लगता है। और जो ड्रैगन होता है अपनी आंखें खोल के शावन को दे रहा था, हालांकि वो कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि इस टाइम पर उसकी जो ताकत है वो बहुत से कम हो चुकी थी। लेकिन हाँ, जब वो शावन को जाते हुए देख रहा था तो शावन को एक अलग ही नज़रों से देख रहा था, जैसे कि उसका मास्टर हो, और उसका जो मास्टर है उसने उसकी जान बचाई और उसको यहाँ से छोड़ के जा रहा है। और वो अपने मतलब की आंखों में से बता रहा था कि हाँ भाई वो कभी भी मतलब कि शावन की मदद हमेशा मदद करने को तैयार रहेगा, और शावन को कभी भी उसकी मदद चाहिए हुई तो हमेशा मतलब कि शावन की मदद करेगा। और कैसे अभी भी आप सोचिए कि उसकी जो 9 कलर की लाइटिंग हो तो शावन के पास आ चुकी है। तो कैसे मैं बता दूँ उसकी पावर की जैसे ह्यूमन की तरह एक द्विकी होती है जिसकी वजह से वो अपनी पावर को मतलब कि रख सकते हैं, वैसे ही इनके ये जो लाइटनिंग ड्रैगन किंग है इसकी द्विकी की फॉर्म के अंदर ये 9 कलर की लाइटनिंग है। तो आप समझ सकते हो ये अभी शावन के पास आ चुकी है। आस्ता आस्ता करके जो ड्रैगन है अपनी 9 कलर की लाइटनिंग को वापस से पा लेगा, और इसके पास सोचने की ताकत भी होगी, और साथ ही साथ में ये इसके पास लाइटनिंग की पावर वापस आ जाएगी। और कैसे आप समझ सकते हो क्या ही है, फिर वापस अपनी ताकत को रीगेन कर लेगा, और ये शावन की भी ताकत बढ़ जाएगी फिर मतलब कि ये जो 9 कलर की लाइटनिंग का एब्जॉर्ब करने के बाद। हमें दिखाया जाए जो शावन होता है इस वर्लपुल को छोड़ देता है, और लिटरली इससे पूछता है कि क्या वो अभी इस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो लिटरली बताता है कि अभी जो शावन है उसकी ताकत इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो इस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर सके। इसके लिए कम से कम ना भी तो शावन को एक 6 स्टार डाउशन तो बनना ही पड़ेगा ताकि उस लाइटनिंग की पावर को संभाल सके। उसके बाद और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे ताकि वो उसको रिफाइन कर सके और अपनी ताकत को 7 स्टार डाउशन तक बढ़ा सके। लेकिन 5 स्टार डाउशन की ताकत के साथ अगर इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा शावन तो यहीं पर ब्लास्ट हो जाएगा। तो शावन कहते हैं चलो ठीक है, मैं 6 स्टार डाउशन बनने का मतलब कि देखूँगा, वेट करूँगा। तो हमें दिखाया जाता है जब शावन ये कहता है उसके बाद हमें दिखाया था कि वो जल्दी से उस लाइटनिंग वर्लपुल से बाहर आ जाता है। लाइटनिंग वर्लपुल से बाहर आने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो क्वीन मेडुसा के पास जाता है, और जिया भी वहीं पे होती है। और इस टाइम पे जो हमें दिखाया जाता है जो इस टाइम पे आसपास बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी थी, और आसपास का जो यहाँ के लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुशी से रहना स्टार्ट हो चुके थे। और यहाँ पे मतलब कि हमें दिखाया जाता है गली में बहुत सारे बच्चे घूम रहे थे खुशी खुशी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकतवर आवाएँ भी थी। अभी के टाइम पे हमें एक बड़े से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शावन आता है और आसपास बहुत सारे ड्रैगन बैठे हुए थे। जब शावन वहाँ पे आता है तो जिया भी की आँखें भी खुल जाती है, और उसके साथ में क्वीन मेडुसा भी बैठी हुई थी। हमें दिखाते हैं कि जो सब लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, और जो शावन होता है वो जिया के सामने आने के बाद कहता है कि अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है, और वैसे भी जो मास्टर याओ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होंगे। तो जो जिया होती है वो कहती है ठीक है शावन तुम अभी जा सकते हो, और यहाँ पे मेरी जो ड्रैगन जनजाति है उसकी तुम्हें कभी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बता लेना, क्योंकि हमारे जितने भी मसले हैं वो अब स्टेबल हो चुके हैं, अब हम सेंट्रल प्लेन्स के अंदर कभी भी आ सकते हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। तो शावन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। और वो जो आसपास के एल्डर जूली, फर्स्ट एल्डर, सेकंड एल्डर होते हैं वो भी कहते हैं हाँ शावन तुम्हें हिचकिचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है,
अब हम मतलब कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, हमारी जो वॉइड ड्रैगन पे जनजाति है वो एकजुट हो चुकी है। अब तुम्हें कोई भी मतलब कि हमारी मदद की ज़रूरत हो तो हमें बेझिझक बुला लेना। तो शावन कहता है कि अभी तो मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी पावर को मतलब कि वैसे आपकी पावर जो है वो वापस रीगेन तो हो चुकी है, चाहे आपकी 40% मतलब की जो जनजाति है वो ख़त्म हो चुकी है। तो कहते हैं ये वो जो 40% जनजाति थी हमें उसका दुख तो है कि वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हाँ वो हमारी मतलब कि जो 40% जनजाति है वो कमज़ोर लोग थे, हमारे जो मेन ताकत है वो ये लोग थे। और इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है कि वो हमारी युवा पीढ़ी थी, उनमें से क्या पता कोई बंदा आगे चल के डाउशन या बांचन बनता, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो हो चुका है वो हो चुका है, अब हम उसको लेके बैठ नहीं सकते। तो शावन कहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप लोग इस चीज़ से उभर चुके हैं। तो शावन कहता है अब आपको मतलब कि अब 1-2 साल मतलब कि ऐसे गुजारने चाहिए ताकि आपका जो वॉइड ड्रैगन पे जनजाति है, आसपास जो लोग हैं उनके अंदर अच्छी सी दोस्ती भी हो जाए और साथ में वो एक दूसरे को मतलब कि पूरी तरह से अपना मानने लगे और उनके अंदर जो साथ है वो वापस से बैठ जाए, और साथ ही साथ में वो जो लोग हैं वो एक दूसरे को मतलब कि अच्छे से जानने लगे। और इसमें थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा आप लोगों को। तो वो कहते हैं हाँ शावन तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और फिर शावन कहता है कि अभी आप लोगों को यहाँ पे रहना चाहिए कम से कम 1 साल तक, और इसको पूरी तरह से स्टेबल कर लेना चाहिए। चाहे मतलब कि अभी आपकी जो ताकत है फिर से आ चुकी है, लेकिन अभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए, उनको विश्वास भी आ चुका है, लेकिन फिर भी लोगों के साथ अच्छे से रहिए। और जो आपकी युवा पीढ़ी और अपने मतलब की जो मेथड्स हैं, यानी कि अपने लोगों को ट्रेनिंग देने की और जितनी भी चीज़ें उनको स्टेबल कर लीजिए, और साथ में अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को भी उसे भी स्टेबल कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी ऐसी चीज़ का सामना फिर से ना करना पड़े। तो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल। और शावन कहता है जी हाँ अब यूनिवर्सल में जाने वाले हैं, तो तुम अपना ख्याल रखना, किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो फॉरेस्ट ऑफ पवेलियन में किसी न किसी बंदे को भेज देना। इस बार जिस तरह तुमने ये भी चीज़ की है अगली बार ऐसे बिल्कुल मत कराओ, ना मैं तुमसे अगली बार बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। तो उसमें जो जिया होती है कि ठीक है, और गैस जिये फिर से अपनी बड़ी वाली फॉर्म में आ चुकी थी इस टाइम पे, और उसके पर्पल बड़े से हेयर और क्या ही मतलब कि मस्त मस्त बॉडी फिगर था। अब क्या ही कहूँ, तारीफ़ करते करते मतलब अब क्या ही तो तारीफ़ होती है, अब जो भी कहो तुम लोग। जिया एकदम मस्त हो चुकी है अभी के टाइम पे। हमें दिखाया जाता है क्वीन मेड्स और जो शावन होते हैं उसे भागे करके यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि चले जाते हैं, और एक बहुत बड़े मतलब कि पोर्टल खोल के वो यहाँ से जा चुके थे, हमें दिखाया जाता है। थोड़े टाइम के बाद जो शावन होता है वो फॉरेस्ट ऑफ पवेलियन के अंदर आ जाते हैं। फॉरेस्ट ऑफ पवेलियन के अंदर आने के बाद जो शावन होता है मास्टर याओलो इन सबसे मिलता है, और इन सबसे मिलने के बाद सारी सिचुएशन को बता देता है। तो ये सुन के मास्टर याओलो कहते हैं सच में ये ज़्यादा कितनी ये जो चीज़ है कितनी ज़्यादा खतरनाक थी, लेकिन वो कहता है कि शावन तुम्हें पहले जाके, और क्वीन से कहता है कि तुम्हें जाके जियो से मिल लेना चाहिए, वो तुम लोगों से बहुत टाइम से नहीं मिली है, और वैसे भी क्वीन तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। तो क्वीन से कहते हैं ठीक है, वो जाके मिल लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन तो पहले पूर्व जियो चेन से मिलता है, फिर जाके जियो से मिलता है। लिटिफाइड डॉटर और काइलिन भी यहीं पे किंगलिंग और ये सब लोग आपस में मिलते हैं और जियो से मिलते हैं। हमें दिखाया जियो इस टाइम में बहुत ज़्यादा खुश थे, आके माँ अपनी मम्मा के गले लग जाती है, फिर पापा के। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे लिटिफाइड डॉटर थी वो आके बताती है कि जब तुम लोग यहाँ पे नहीं थे तो इसका ख्याल जो पूर्व जियो चेन थे वो रखा करते थे, उसको मतलब कि सिखाया भी करते थे अपनी टेक्निक्स को, और उन्होंने अपनी इसको बहुत सारी मतलब कि टेक्निक्स भी दे दी हैं जिसकी मदद से आगे चल के जो जियो वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी। और जियो मतलब कि जो जियो चेन थे उनका तो बस नहीं चल रहा था, वो जियो ने इतनी ज़्यादा पसंद आ चुकी थी कि उनका बस नहीं चलता था कि अगर जो मास्टर याओलो थे उन्होंने इसको डिसाइपल अपना नाम बना लिया तो उसको खुद का डिसाइपल बना लेते, उनका तो बस नहीं चल रहा था कि वो अपनी दुर्गी निकाल के जियो को दे दें। तो शावन हंसने लगता और कहते हैं कि जो पूर्व जियो चेन थे वो पहले अपना मतलब कि बहुत कुछ खो चुके हैं, मतलब कि उनका कबीला खो चुका है, लेकिन अब उनको खुश रहने का मौका मिल रहा है, और वो अपनी जो जियो उसको अपनी पोती की तरह देखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और गाइस मैं बता दूँ कि जो भी शावन की डॉटर को शाओ कहता है, देखो गाइस वो आने वाले सीरीज़ में शायद से जो शावन की बेटी है, और आपको वो जानते हो मेन सीरीज़ के हिसाब से जो शावन है उसका नाम शावन है, लेकिन नॉवल के हिसाब से जो शावन है उसका नाम जियो यान है, और उसके क्लैन का नाम जियो क्लैन है, लेकिन नॉवल के सीरीज़ के हिसाब से उसके क्लैन का नाम शाओ क्लैन है, और उसकी जो डॉटर है शायद क्या पता उसका नाम भी शाओ, और जो यहाँ पे नॉवल है इसका नाम इधर इसका नाम जियो है। तो अगर आगे चल के नाम चेंज हो जाते तो मुझे ब्लेम मत करना, लेकिन हाँ नॉवल के हिसाब से जो शावन की बेटी है उसका नाम जियो है, तो मैं इसको जियो ही कहूँगा। हमें दिखाया जाता है वो कितनी सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फिर हमें दिखाते हैं वो थोड़ी देर बात करते हैं, वो जो जियो चेन है वो आगे क्वीन मेड्स से मिलते हैं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि शावन की बीवी कितनी ज़्यादा ताकतवर। शावन से कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारी जो बीवी है वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पहले जो तुम्हारे साथ थी यूनर उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए क्वीन मेड्स थोड़ा बहुत गुस्सा तो आता है, लेकिन अब क्या कर सकती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं लेकिन तुम्हारी बीवी जो है वो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद 9 कलर पाइथन की मतलब की ताकत है, सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है। एशियन टाइम में ही कमी होते हैं ऐसे लोग जो ऐसा कर पाते हैं, इनकी जो फ्यूचर की मतलब की उपलब्धियाँ होंगी बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगी, जिसकी वजह से अब क्वीन मेड्स के यहाँ पे आने की वजह से हमारा जो स्काई मेंशन लाइन है इसकी जो ताकत है वो एक बार फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो शावन कहते हैं हाँ अब मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि अगर मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो
यहाँ पे ताकत के मामले में कोई भी नहीं होगा। अब जो यहाँ पे क्वीन नर्स है वो एक 6 स्टार डाउशनशिप अगर अपनी ट्रू पावर में आ जाए तो लड़ सकती है। तो हमें दिखाया जाता है, वो कहते हैं हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम शाओन यहाँ पे जियो के साथ अपने जो लोग होते हैं उनके साथ रहता है और अपने भाइयों के बारे में भी हाल चाल पूछता है कि गाइस अभी के टाइम वो जीमा एम्पायर के अंदर उन सब चीज़ों को संभाल रहे थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन के बाद जो शाओन होता है वो मास्टर यालो उसको अपने पास बुलाते हैं और शाओन को अपने पास बुलाने के बाद शाओन को बताते हैं कि जो मास्टर यालो का याओ क्लैन था वहाँ से अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है। तो शाओन पूछता है क्या इन्फॉर्मेशन आई है, तो शाओन को बताते हैं कि जब वो आ रहा था तब उसने मतलब कि याओ क्लैन का जो बंदा था एक याओ त्यान, उसने शाओन को तब एक मतलब कि एक आप कह सकते हो कि एक इनविटेशन कार्ड दिया था। शाओन कहते हैं कि हाँ, तो बताते हैं कि वो जो मतलब कि कार्ड है वो इसी पिल गैदरिंग मतलब कि तुम कैसे जैसे पिल गैदरिंग कंपटीशन होता है वैसे याओ क्लैन के अंदर भी एक पिल गैदरिंग कंपटीशन होता है, लेकिन वो जो कंपटीशन होता है वो पिल गैदरिंग से बहुत ही डिफरेंट होता है। वहाँ पे जो मतलब कि एल्केमिस्ट जाते हैं वो इस पूरे के पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट के ट्रू एल्केमिस्ट होते हैं और यहाँ तक कि जो भी उनमें टॉप पे आता है उससे इस द्वीकी कॉन्टिनेंट का ट्रू और सबसे ज़्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट में से एक माना जाता है। तो ये सुन के शाओन बिल्कुल शॉक रह जाता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो वो पूछते हैं कि मास्टर यालो आप जाने वाले हो, तो मास्टर यालो को शाओन को बताते हैं कि शाओन मेरी ज़िंदगी एक सपना था कि मैं जाके अपने मामा पापा जो मेरे माँ बाप थे उनका जो नाम है उस पट्टिका पे लिख सकूँगा। ये एक मतलब कि आप कह सकते हो एक पट्टिका होती है जिसके अंदर मतलब कि जो सबसे सम्मानित लोग होते हैं इस याओ कबीले के अंदर उन्हीं का नाम लिखे जाते हैं। तो जो इस टाइम मास्टर याओ थे वो भी उनका नाम लिखना चाहते थे, लेकिन अभी उनके पास कभी मौका नहीं रहा क्योंकि उसे उन क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था उस बंदे के द्वारा। लेकिन हमें दिखाया था शाओन कहता है कि मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, इस बार आपका डिसाइबल जाएगा और आपकी जगह इस टाइम पे वो पिल को रिफाइन करेगा, उस कंपटीशन को जीतेगा। अगर मैं कंपटीशन जीत जाऊंगा तो कम से कम हमारे पास ये चांस तो होगा ही ना कि आप वहाँ पे जाके अपने माँ बाप का जो नाम है दर्ज कर सकते हैं। और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका जो सपना है वो पूरा करना इस डिसाइपल की जिम्मेदारी है। तो जो मास्टर याओ होते हैं वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है और मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम्हें मेरे सपनों को सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हालांकि वो मेरे माँ बाप का सपना था कि मैं उनका नाम उस पट्टिका पे दर्ज करूँ, लेकिन इस टाइम पे हालांकि उस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इस टाइम पे तुम हो, क्योंकि मेरा तो पूरा परिवार ही इस टाइम पे तुम हो और जियो। तो हमें दिखाया शाओन हंसने लगता है और पूछता है कि जियो का इस टाइम पे मास्टर कैसा चल रहा है। तो मास्टर हंसते हुए बताते हैं कि जो जियो है उसका टैलेंट तुमसे बहुत ज़्यादा हाई है, वो पहले ही डाउजन बन चुकी है और ऊपर से उसके डाउशन बनने के चांसेस तो बहुत ज़्यादा हाई हैं और इसके साथ साथ उसकी जो एल्केमी पावर है वो भी तुमसे बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि वो एल्केमी के अंदर भी तुमसे आगे निकल सकती है, मतलब कि अगर उसे और टाइम दिया जाए। तो शाओन हंसने लगता है कि आखिर वो बेटी है और कहते अपने बच्चे को आगे बढ़ते हुए देखते हुए शाओन को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो हमें दिखाया था मास्टर याओ कहते हैं कि चलो अब हम 1-2 दिन के बाद यहाँ से निकल जाएंगे याओ कबीले के लिए, तब तक मैं यहाँ के जितने भी काम है वो जियो चेन ही संभालेंगे, एल्डर जियो चेन। तो हमें दिखाया जाता है कि वो इस चीज़ को डिसाइड कर लेते और सबको बता देते जियो चैन को भी। तो वो कहते कोई बात नहीं, आप जाइए अपने काम को अच्छे से निपटाइए आराम से, तब तक फिर आप वापस आ जाना। और क्या देखो अभी मास्टर याओ और शाओन यहाँ से अगर चले भी जाएँ तो यहाँ की जिस टाइम पे जो ट्रू पावर है इस टाइम पे पीछे वो इस टाइम पे क्वीन मेडुसा और साथ में जियो चैन है, जो कि इस पूरे के पूरे क्लैन को मास्टर याओ के बिना भी संभाल सकती है। क्योंकि जो मास्टर याओ है कैसे उनकी जो ताकत है वो 1 स्टार डाउशन है और यहाँ पे देखा जाए तो शाओन चाहे एक 5 स्टार डाउशन है और वो बहुत ताकतवर भी, लेकिन इस टाइम पे देखा जाए तो क्वीन मेडुसा जो कि एक 4 स्टार डाउशन है, जो कि एक 6 स्टार डाउशन से भी फाइट कर सकती है अगर वो अपनी ट्रू पावर में आ जाए। और ऊपर से पूरा जियो चेन जो कि एक 5 स्टार डाउशन के मिड स्टेज पे अगर वो अपने कबीले के टैटू को सक्रिय करते तो एक 5 स्टार डाउशन एक हाई लेवल डाउशन 5 स्टार भी बन सकते हैं वो, जिसकी वजह से वो यहाँ की ट्रू पावर है और होलो सोल का लीडर भी यहाँ पे आके छोड़ो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप समझ सकते हो कि वो तो पहले ही मारा जा चुका है। लेकिन हाँ गाइस आगे मैं आपको चलो एक और चीज़ बता देता हूँ कि आगे चल के वो जो बंदा है वो रिटर्न यहाँ पे वापस आने वाला है, क्योंकि आपको वो याद हो तो उसकी सोल को वो लेके चले गए थे उसको ठीक करने के लिए। तो अभी तक उसको ठीक कर देंगे, उसकी जो ताकत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको मैं आगे आने वाले एपिसोड में बता दूंगा, क्योंकि कैसी जो एपिसोड है ये मतलब कि अक्टूबर तक मतलब कि आपको बता दूँ ये जो सीरीज़ है वॉल्यूम 1 वो ख़त्म होने वाला है और जो वॉल्यूम 2 है वो भी स्टार्ट होने वाली है। तो गाइस इसी के साथ ये जो एपिसोड है भी यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि जो मास्टर याओ है और शाओन क्या वो जाके मतलब कि एक बहुत पावरफुल बिल को बना पाएगा और क्या वो इस दुखी कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट के अंदर अपना नाम दर्ज कर पाएगा। और क्या मैं बता दूं कि जो यहाँ पे ये जो याओ क्लैन के अंदर जब ये लोग जाएंगे तो यहाँ पे इनके साथ कुछ ज़्यादा मसले तो नहीं होने वाले, लेकिन हाँ ये यहाँ से स्टार्ट होगी फाइनल बैटल की। यानी कि मैं बता दूँ कि जो हुन कबीला है और ये जो 8 प्राचीन कबीले इनके अंदर फाइट भी होने वाली है और एक बहुत बड़ी फाइट यहाँ से स्टार्ट होगी और यही वो टाइम है जहाँ से मतलब कि इस वॉल्यूम 1 का एंड स्टार्ट होने वाला है और ये इसके फाइनल एपिसोड्स भी अब आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि लगभग अक्टूबर की स्टार्टिंग तक आएंगे और अक्टूबर की स्टार्टिंग तक जो वॉल्यूम 1 है वो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए मुझे अपना ओपिनियन पहले बता देना कि मुझे आके वॉल्यूम 2 को स्टार्ट करना चाहिए किसी और नॉवल को। जैसे कि पहले मैं आपको लोगों को बता दूँ कि जो हमने
थ्रोन ऑफ स्टील जहाँ से विशाल भाई एक्सप्लेन करते हैं वहाँ से पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। और जहाँ तक रही बात सैलोट स्टार की, जहाँ से मतलब कि आप कह सकते हो कि एक्सप्लेनर बॉय ने ख़त्म की थी और उसके बाद थोड़ी सी मतलब कि स्कैरी बाय ने स्टार्ट की थी, और फिर वहाँ से जहाँ से उन्होंने मतलब कि थोड़ा बहुत जब उनकी सेहत ख़राब हुई थी तब हमने स्टार्ट की थी, और जो थ्रोन ऑफ स्टील है उसको भी हमने ख़त्म, सॉरी क्या मतलब कि सैलोट स्टार उसे भी हमने ख़त्म कर दिया हुआ वहाँ से। और अब ये जो मतलब कि BTTH है ये भी ख़त्म होने जा रही है, तो कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि हम इस तीसरी नॉवल को ख़त्म करने जा रहे हैं। और हाँ, अगर इसका जो पार्ट 2 है यानी कि वॉल्यूम 2 वो भी चाहिए आपको तो मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं इसको लाने के लिए बिल्कुल एकदम रेडी बैठा हुआ हूँ। ये तो बस मुझे आपकी बातों की ज़रूरत है। और हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक कर दो। और जो हमारा सब्सक्राइबर आया है कल का 8.70 के, उसको भी कंप्लीट कर दो ना यार, प्लीज़ यार कंप्लीट कर दो, ताकि मैं कल आपके लिए 2 वीडियो ला सकूँ। और साथ ही साथ मैं वीडियो को भी लाइक कर दो, ताकि जो 800 लाइक का एम है वो भी कंप्लीट करा दो। वैसे तो आप 1 के करा देते हो, लेकिन अगर करा सकते हो 1 के तो आपकी मर्ज़ी करवा दो। और हाँ गाइस, अपना सपोर्ट यार आगे ऐसे बनाए रखना। और मैं आपको हमेशा से एक ही चीज़ कहता हूँ कि थैंक यू यार इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और मुझे इस लेवल तक पहुँचाने के लिए। वरना यार देखो, आज से मैंने कम से कम 5 से 6 महीने पहले इस जो चैनल है इसको स्टार्ट किया, और मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतनी जल्दी और इतने कम टाइम में आज हम लोग इस लेवल तक आ पाएँ। ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हुआ है। बस 10K तक हमें पहुँचना है, तो प्लीज़ यार जल्दी से